दोस्तों, आज जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली नंद नगरी क्षेत्र के अंदर अमन कमेटी की आज पब्लिक मीटिंग हुई, जिसमें थाना नंद नगरी के एसएचओ साहब और एडिशनल एसएचओ साहब और एसीपी साहब और हमारे उस सभा की जो अध्यक्षता कर रहे थे ठाकुर जगतपाल जी, समाज सेविक हैं, और ओम प्रकाश कुशवाहा जी जिन्होंने इसका आयोजन किया था, शिवा कुशवाहा जी, मोनू मोहवर और रामस्वरूप, बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो अमन कमेटी के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखा। आज की जो विजिट है वो आप देखिएगा, वो बढ़िया लगेगा, प्रोग्राम अच्छा है, आप देखिएगा। और ये भाईचारे के लिए जनसभा हुई थी अमन कमेटी की, कि जो माहौल चल रहा है, तनाव का चल रहा है हर जगह, तो भाईचारा बना रहे, सभी एक होकर सभी एक साथ अपने क्षेत्र की देखभाल करें, किसी अजनबी को अपना मकान न दें, और कोई अगर संदिग्ध लगे तो दिल्ली पुलिस को सूचना दें, क्योंकि बहुत सारे लोग अजनबी आकर किराए पर रहने लग जाते हैं, जिसका क्षेत्र के अंदर हम लोग ध्यान नहीं देते। तो हमें भी ध्यान देना चाहिए और पुलिस की सहायता करनी चाहिए। और क्षेत्र के निगम पार्षद श्री रमेश कुमार विसाइया जी भी मंच पर मौजूद थे, और बहुत सारे नंद नगरी की जनता, जनार्दन, युवा, महिलाएं, सभी ने इस सभा के अंदर भाईचारे के हिसाब से सभी ने वहां पर शिरकत की। बहुत बढ़िया लगा कार्यक्रम, अच्छा लगा। एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था, जिसके अंदर देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया और कलाकार ने कलाकारी की। आप देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद। राम राम बेटा, राम राम। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्याम खाटू वाले बाबा की जय। दोस्तों मेरे रणसिंह बागड़ी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज हमारी नंद नगरी क्षेत्र में, नंद नगरी B5 सब्जी मंडी के अंदर, यहाँ हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी साहब, एसीपी साहब, थाना नंद नगरी एसएचओ, और यहाँ पब्लिक मीटिंग ले रहे हैं जो अपराधों पर अंकुश लग सके। और यहाँ जो प्रोग्राम करा रहे हैं वो हैं ओम प्रकाश कुशवाहा जी, शिवा कुशवाहा जी, और बहुत सारे समाज सेविक हैं जो यहाँ पर प्रोग्राम करा रहे हैं। और यहाँ जो डीसीपी साहब यहाँ मीटिंग लेने आ रहे हैं, पब्लिक मीटिंग है। आप सभी इस विजिट को देखिएगा और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कोई भूल चूक हो जाए तो फिर से मैं कहता हूँ कि क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ जी, अब बोलिए। रणसिंह बागड़ी जी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ये हमारी नंद नगरी की आन बान शान श्री रणसिंह बागड़ी जी हैं, तो इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें। बहुत समाज सेवा करते हैं ये, और दिल से समाज सेवा करते हैं। अच्छा कुशवाहा जी, आप ये बताएं कि आप ये प्रोग्राम जो रखवाया, किस कार्य के लिए लगभग रखवाया गया है, क्या है? प्रधान जी, इसका मेन मोटिव यही है प्रोग्राम का, कि क्षेत्र में जो है ना अमन भाईचारा हमेशा कायम रहे, और क्षेत्र की जो छोटी मोटी जन समस्या है उस पर पुलिस जो है ना कार्रवाई कर सके, लोग अपनी समस्या छोटी मोटी जो भी हैं पुलिस से रिलेटेड वो बता सकें। तो क्षेत्र में इसका मेन मोटिव यही है, अमन भाईचारा कायम रहे, बिल्कुल कायम रहे। हम सभी लोग जैसे माहौल चल रहा है उस माहौल को देखते हुए, खराब माहौल को देखते हुए ही ये प्रोग्राम हमने किया है, कि इससे पॉजिटिव मैसेज जा सके लोगों तक, लोगों में शांति का एक प्रतीक इस प्रोग्राम के जरिए जाए। ये सामाजिक प्रोग्राम है और दिल्ली पुलिस से प्रोग्राम है, ये राजनीति मंच नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और आप आइए और बैठिए, यहाँ आकर विचार सुने। हमारे जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी साहब आएंगे, और भी कोई आ रहे हैं? हाँ जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी साहब श्री राकेश पवारिया जी, एडिशनल डीसीपी श्री सुबोध कुमार गोस्वामी जी, और हमारे एसीपी साहब श्री जसोर सिंह मेहता जी, और हमारे थाने के एसएचओ, और भी कई अफसर आ रहे हैं, गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं, हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं अखिल भारतीय अमन कमेटी के। इसके संस्थापक हैं अखिल भारतीय अमन कमेटी के श्री असगर अली सैफी जी, और मैं शिवा कुशवाहा यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ नंद नगरी थाने का।
बहुत बहुत धन्यवाद शिवा कुशवाहा जी। वैसे ये वाली असगर अली जी की जो अमन कमेटी है वो है एक, वैसे 2 अमन कमेटी चल रही है ना यहाँ? जी, चलने को तो बहुत सारी कमेटियाँ अच्छा, चल रही हैं। जो ये कमेटी है असगर अली सैफी जी की, हाँ, ये यही है 1984 की, यही असली है। है। हाँ, उसके बाद सारी टूट की है, बहुत सारे हाँ, लोग बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन असली जो है लेकिन जो यही है। असली कमेटी है वो यही है, अखिल भारतीय अमन कमेटी। उसके अच्छा। बाद ना जाने कितनी कमेटी बनी और कितनी टूट के चली भी गई। अच्छा, असगर अली साहब हैं? सर असगर अली साहब अभी उनका भी है, बहुत पहुँच है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर नेता बड़े भाई ठाकुर जगतपाल जी, और इस अमन कमेटी को चलाने वाले, जिन्होंने इस अमन कमेटी की नींव रखी, उस अमन कमेटी के संस्थापक असगर अली सैफी साहब आज यहाँ नंद नगरी में इस अमन कमेटी की मीटिंग का आयोजन करने वाले ओम प्रकाश कुशवाहा जी और उनके बेटे, जो उनकी युवा टीम है, शिवा कुशवाहा जी, और यहाँ दूसरे थानों से भी आए हुए अमन कमेटी के चेयरमैन मौजूद हैं, और मैं जो सामने यहाँ पर नंद नगरी के जो लोग अपने इलाके से प्यार रखते हैं, वो इस मीटिंग में यहाँ पर पहुंचे हमारे सामने बैठे हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से सुंदर कुशवाहा जी, लक्ष्मी नारायण जी, राम संदन जी, विपिन नागर, राकेश यादव जी, आकाश, विक्रम, पवन खंडेवाल जी, सुभाष गुप्ता जी, आशु, वो भी पहुंच चुके हैं आप लोगों के बीच में। आपके बीच में आज इसीलिए आए हैं कि आपकी जो भी बात है, जो भी समस्या है, दोस्तों, थाना नंद नगरी के एसएचओ साहब, एडिशनल एसएचओ साहब और एसीपी साहब मंच पर पधार चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एसीपी साहब, आपने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए आपने ये समय निकाला, और आप उससे पहले ही उस पर रोक लग जाएगी। साथियों, मैं इस अमन कमेटी के बारे में और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक श्री राम कॉलोनी में एक रामलीला मैदान है, साथियों, उस रामलीला मैदान में कुछ लोगों ने कहा अब वहां पर आरएसएस की शाखा लगी। जब आरएसएस की शाखा लगी तो कुछ मुस्लिम मेरे भाइयों ने ये सोचा, यार ये आरएसएस की शाखा लगाते हैं, हम तो इसमें जो है पार्क में नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने वहां नमाज पढ़नी शुरू कर दी। वहां तनाव पैदा हो गया। जब वहां तनाव पैदा हो गया तो अमन कमेटी को भी पता लगा, और हम जो है ज्यादातर अपने एसीपी, डीसीपी, एसएचओ सभी के संपर्क में रहते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर, असगर अली सैफी साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप वहां जाओ और लोगों को समझाओ और वहां उस तनाव को दूर करो, और पुलिस आपके साथ है। तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका असगर अली सैफी जी की, उसमें बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की, जो आप लोग अमन कमेटी से जुड़े हुए हैं। साथियों, वहां पर जाकर हिंदुओं में अलग मीटिंग करी और लोगों को बैठकर समझाया और वहां का माहौल शांत कराया। आज वहां नमाज भी होती है, और वहां भी जो हमसे बन सकता था उसके लिए हमने भरसक प्रयास किया, और वहां भी एक शांतिपूर्ण वातावरण देने का काम हमने किया। एक साथियों, सोनिया बिहार में एक मस्जिद थी छोटी सी, उन्होंने अपने घर में ही बना रखी थी मस्जिद, उसमें नमाज पढ़ते थे लोग। जब हमारे यहाँ डीसीपी, एडिशनल डीसीपी देवेंद्र कुमार आर्य जी हुआ करते थे, तो उन्होंने उस मस्जिद की दीवार को वहां के लोगों ने गिरा दिया, और जब वहां गिरा दिया तो वहां माहौल खराब होना ही था। माहौल खराब हुआ और उसमें
फिर देवेंद्र आर्य जी ने सैफी साहब को बुलाकर वहाँ कहा कि आप जाओ और वहाँ उस कार्य को आप देखो। तो हमें भी वहाँ जाने का मौका मिला। सैफी साहब के साथ हम 10-12 दिन लगातार कम से कम 15-20 आदमी वहाँ उसी एरिया में रहे और वहाँ लोगों को समझा बुझाकर उसकी दीवार भी बनवाई और वहाँ माहौल शांत भी कराया। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम अमन कमेटी में हमारा कोई अपना पर्सनल मामला नहीं है, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। एक हमारा विचार ऐसा है कि हम चाहते हैं इस अमन कमेटी के माध्यम से हम अपने इलाके का जो माहौल है उस माहौल को हम ना बिगड़ने दें। हम एक स्वागत तालियां बजाए जोरदार एक बार, पता चले कि हमारी नंदनगरी की जनता बहुत ही मतलब खुश है। आप माला डालकर स्वागत करें सेठी साहब का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अमन कमेटी, तालियां बजाकर स्वागत करें। सीपी साहब का स्वागत करें रामवीर नागर जी। हमारे साथी उनका स्वागत कर रहे हैं। एडिशनल एसएचओ साहब उनका भी स्वागत करें। हमारे अधिकारी बीरबल जी भी अली वारिस भी आए। थोड़ा प्रोग्राम को जल्दी करना है, इसलिए मैं अरे मेरी कोई बात नहीं है। मनोज सैनी स्वागत करें। आईडीजी वो भी जगदीश मास्टर एक मिनट, वो भी आए और स्वागत करें। दीनू खान मास्टर एक मिनट, एक मौका दे रही जी, डॉक्टर प्रभुदयाल जी, रोशनलाल जी, अमरपाल जी, नरेश पाल जी वो भी आए। अनुरोध करता हूं रामवीर नागर जी से वो मंच का संचालन करें। रामवीर नागर जी। धन्यवाद साथियों। आज की जो बैठक है, आज जो मीटिंग है, ये क्षेत्र की समस्याओं के लिए है और हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हमारे बीच में विराजमान हैं। जी E2 वो भी आए और स्वागत करें। जयप्रकाश जी, लाल जी हमारे क्षेत्र में बहुत सामाजिक कार्य करता है और बढ़ चढ़कर हर काम में हिस्सा लेते हैं। कहीं कोई परेशानी होती है तो वहां जाके पहुंच के उसका निदान करने की पूरी कोशिश। ML सक्सेना जी का स्वागत करें। पार्वती जी, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। रमेश बैठरिया जी। बहन माया देवी सबोली से हमारे बीच में आई हुई हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस मीटिंग। शिवा से अनुरोध करता हूं कि वो माला डालकर हमारे निगम पार्षद रमेश बैसरिया जी का स्वागत करें। शिवाजी दे दो, जो आज के इस कार्यक्रम के हमारे आयोजक हैं, युवा हैं और युवा हमारी अमन कमेटी लोग भी करें। जैसे आज मोहल्ले के सभी लोग वहाँ खड़े हैं, आए हैं, बहुत अच्छा रहा है कि वो बेचारे, मुझे भी पता लगा सुबह मॉर्निंग में कि वो यहाँ रेंट पे आए हुए हैं, कुछ दिन ही हुए हैं उन्हें नंदनगरी में आए हुए, पहले कहीं और रहते थे। तो चलो जी ठीक है, हो गया। इसी बीच में और धन्यवाद इसलिए भी कि इन्हें दिखाई नहीं देता, उस सब के बावजूद भी ये आप और हमारे लिए
किस तरह की मेहनत करते हैं, किस तरह लोगों को जोड़ कर रखते हैं, किस तरह से दिल्ली का भ्रमण करते हैं और सब जगह घूमते रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सेठी साहब का धन्यवाद। धन्यवाद सेठी साहब। कराइए। तो जैसे भी हम लोग पूरी तरीके से यहाँ हेल्पफुल होने के लिए पूरी तत्पर तैयार हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आपने यहाँ मंच पर हमें इनवाइट किया और बुलाया। मैं यही कहूँगा अमन एक्शन कमेटी शिवा भी साथ रहें, सब पगड़ी कर हाथ लगाएं और उसका स्वागत करें। एसीपी साहब मंच पर, हमारे सचिव साहब मंच पर, एटीओ साहब और हमारे अतुल्य और हमारे राजनीतिक जिन्हें हम दादा कहते हैं ठाकुर साहब और सीओ साहब, नागर अंकल, शिवा और महाराज अंकल और सभी यहाँ अन्य लोग जो यहाँ सब शामिल हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग ऐसी मीटिंग में भी आना जरूरी है। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि पब्लिक और पुलिस का एक बहुत बड़ा ऐसा आयोजन हुआ, इसे बहुत अच्छी तरह ये मैं तो चाहता हूँ कि हर मोहल्ले में, हर ब्लॉक में ऐसा होना चाहिए जिससे लोग गेट टुगेदर मिलते रहे, जिससे कि वो सबको आज भी ये रहता कि भाई थाने में जाएंगे या पुलिस प्रशासन से मिलने के लिए, पब्लिक के लिए, तो जब यहाँ रूबरू होकर सब लोग बैठकर एक दूसरे से अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले तो थैंकफुल कहूँगा कि अमन एक्शन कमेटी को जिसने ये मुहिम चलाई, और ये मुहिम मैं कहता हूँ कि हर महीने में या हर वीकली ऐसे चलाते रहें, ये बहुत अच्छी बात है। और क्षेत्र के अंदर ये आप लोगों को पता है और मैं वाकई भी मैं जनप्रतिनिधि आदमी, मुझे पता है कि हमें पूरा सपोर्ट मिलता है थाने का। जब भी कोई भी कार्य होता है, किसी की भी समस्या के लिए हम लोग कॉल करते हैं या कोई जाना पड़ता है तो हमारी पूरी सुनवाई होती है। तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि हमारी जो बात है वो रखी जाती है, तो हम उस पर कार्रवाई होती है। उसके लिए मैं थैंकफुल कहता हूँ पूरे स्टाफ को। और साथ के साथ यही कहूँगा कि आप लोगों को भी कोई भी समस्या हो, ये ना देखें कि भाई ये समस्या किसी और की है या अपनी है। आप लोगों को भी उस पर साथ देकर, जिसके साथ भी कोई अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय के लिए आप लोगों को साथ खड़े होकर उसका साथ देना चाहिए। और जैसे यहाँ दिल्ली के अंदर या कहीं भी आप बताएं, जैसे किसी साथ भी कोई अन्याय हो रहा है, जैसे अभी बताया, जैसे बच्चा 3 दिन से केवल एक ही अमन कमेटी है जो असगर अली साहब की है, ऑल इंडिया अमन कमेटी, क्योंकि आप लोग इकट्ठे कर सकते हैं, बट जो जज्बा होता है, जो आइडियाज़ होते हैं, जो विचार होते हैं, वो आप खड़ा करना मुश्किल, चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसको बनाए रखना और उसको आगे बढ़ाना ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा हम आपके बीच में हैं, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारा सहयोग देते हैं। हमने पिछले 2 इलेक्शन निकाले, पहले हमने एमसीडी काउंसलर का निकाला, उसके बाद फिर संसद पार्लियामेंट का इलेक्शन निकाला। अब आपके सामने ये दिल्ली असेंबली का इलेक्शन है जो अभी 1-1.5 महीने में संपन्न होगा। तो आपका वही सहयोग हमें चाहिए जो हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले